कई बार संसार में आप देखिए, लोग पढ़ते हैं भगवत गीता, भागवत पढ़ते हैं, लोग शास्त्र पढ़ते हैं, अलग अलग समझते भी हैं कि परम भगवान विष्णु हैं, परम भगवान कृष्ण है, लेकिन उनकी शरण नहीं लेते। तो क्या फायदा ऐसा ज्ञान का। हरे कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 46। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि योगी क्या है, और इसके अगले श्लोक में तो बहुत स्पेसिफिकली पूरा स्पष्ट कर देंगे कि योगी का मतलब क्या है। योगी का मतलब नहीं जो अष्टांग योग करता है, उसको तपस्वी कहा भगवान। योगी जो है वो तपस्वियों से, ज्ञानियों से और सकाम कर्मियों से बड़ा है, वो टॉप का स्टेज है। ये सब भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सकाम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। तो योगी यहाँ पे भक्ति योगी के बारे में कहा गया है। ये 3 कैटेगरी क्या है भगवद गीता में अध्याय है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। तो सकाम कर्म क्या होता है? योग का मतलब है भगवान से जुड़ना। योग का मतलब ही होता है भगवान से जुड़ना। अब अगर मैं भगवान से जुड़ूं कुछ मांगने के लिए, उसमें मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, मेरी चेतना कृष्ण में नहीं लग रही है, मुझे कुछ चाहिए, चलो थोड़ा ये इधर यज्ञ कर दिए, थोड़ा वो कर दिए, थोड़ा दान कर दिए, मुझे कुछ चाहिए, तो यह है सकाम कर्म योग। अब सकाम कर्म योगी जो है वह अगर भक्त नहीं बना तो वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा। सिद्धि मतलब परफेक्शन, मतलब मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगा। वह अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा रहा है, क्योंकि वो इच्छा रखा हुआ है। हमने कहा संसार में ये संसार खत्म होने वाला है, हमको भी इधर छोड़ना है, तो यहाँ इच्छा रख के फायदा क्या। जैसे काम कर्म योगी, उसके बाद होता है जैसे कर्म करते करते वो ज्ञान की ओर बढ़ता है। तो ज्ञानी या ज्ञान योगी जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसने ज्ञान प्राप्त किया शास्त्रों का। बहुत सारे लोग होते हैं शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वह कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं होते। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। जो असली ज्ञानी है वो समझेगा कि भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण सर्वमिति यही सब है, और फिर उनकी शरण लेगा। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है। कई बार संसार में आप देखिए, लोग पढ़ते हैं भगवत गीता, भागवत पढ़ते हैं, लोग शास्त्र पढ़ते हैं, अलग अलग समझते भी हैं कि परम भगवान विष्णु हैं, परम भगवान कृष्ण है, लेकिन उनकी शरण नहीं लेते। तो क्या फायदा ऐसा ज्ञान का। अगर मैं ट्रेन की पटरी पे चल रहा हूँ, गांव में ट्रेन की पटरी, गांव से भी बाहर ट्रेन पटरी चल रही है, ट्रेन आने वाली है, मैं पटरी पे चल रहा हूँ, पीछे से ट्रेन आ रही है उसी पटरी पे और मैं चल रहा हूँ, और सामने से आप देखते हैं, आप बोलते हैं अरे भाई ट्रेन आ रही पीछे, और मैं बोलता हाँ मुझे पता है, लेकिन पटरी से हट नहीं रहा हूँ, और ट्रेन का ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है, फिर भी मैं हट नहीं रहा हूँ। फिर एक और व्यक्ति मिलता है, हाँ क्या आपके पीछे से ट्रेन आ रही है, मुझे पता है। तो ऐसे पता है का क्या फायदा हुआ। पता होने के बाद ज्ञान को हम अप्लाई कहाँ कर रहे हैं। तो हमें पता है भगवत गीता हो, भागवत हो, पुराण हो, वेद हो, उपनिषद हो, सब जगह लिखा हुआ है भगवान विष्णु परम है, भगवान कृष्ण परम है, भगवान नारायण परम है, वो परम है, फिर भी मैं उनकी शरण नहीं ले रहा हूँ। तो मेरे पास ज्ञान कहाँ है। तो ज्ञान योगी जो भगवान की शरण नहीं लेता, उसका भी जीवन जो है व्यर्थ की तरफ बढ़ रहा है। ज्ञान होके भी वो कुछ कर नहीं रहा है। तीसरा है तपस्वी। ये बहुत तपस्या करते हैं, जंगल में रहेंगे, पर्वतों में जाके रहेंगे, हिमालय में रहेंगे, बर्फ में, ठंडी में, दिसंबर जनवरी के महीने में भी वहीं जाके रहेंगे, एक छोटी सी लंगोट पहन के, कपड़ा भी नहीं पहन। ये तपस्वी है। लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी ये नहीं समझ पाते हैं कि वे आत्मा है, शरीर नहीं है। ठीक है, कुछ पहुंचते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्म हूँ। ब्रह्म का मतलब होता है आध्यात्मिक, मतलब जीवन, आत्मा है। लेकिन पूरा क्लैरिटी नहीं है कि मैं अगर आत्मा हूँ तो परमात्मा कौन है, मेरा क्या संबंध है। फिर चालू हो जाता है ज्योत में ज्योत समाई, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। ज्ञान नहीं है उसको। आत्मा कभी भी परमात्मा में लीन नहीं होती। परमात्मा परमात्मा है, आत्मा आत्मा है, लीन नहीं होते। तो ज्ञान नहीं है भगवान का, ज्ञान नहीं है पूर्ण रूप से आत्मा का। तपस्या में लगे हुए हैं साहब, क्या करें। तो आपको लगता है मिलेगा, नहीं मिलेगा, पता ही नहीं कर क्या रहे, बस संसार से परेशान हो गए, भाग गए। अब भगवान के भक्त देखो, वे बिजनेस भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं, मंदिर भी बनाते हैं, संसार में रहते हैं, लेकिन भक्ति में लगे हैं ना।
इन सबसे ऊपर है, क्योंकि नॉलेज है, ज्ञान है, शरणागति है कृष्ण के प्रति, कृष्ण से कनेक्शन स्ट्रांग है। ऐसे करके वो अपनी भक्ति को बढ़ा रहे हैं, कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। तो इस योगी के बारे में भगवान अगले श्लोक में और क्लियरली बताएंगे। बट यहाँ क्या बोल रहे हैं? तस्मा योगी भव अर्जुन, इसीलिए अर्जुन योगी बनो। क्यों? क्योंकि तपस्वी बन के ज्ञान तो मिलता है नहीं, तो इतनी तपस्या करेगा, ठंडी में बर्फ में जाके रहेगा, गर्मी में पंचाग्नि, मई के मौसम में हम किचन में थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं, गैस जलाते हैं तो गर्मी लगती है। तपस्वी लोग क्या करते हैं? चारों ओर अग्नि लगा देते, बीच में बैठ जाते हैं और ऊपर से सूर्य की तपत आ रही है, पंचाग्नि है। क्या फायदा? इतना थपा रहे हैं शरीर को, इतना कष्ट दे रहे हैं, इतना सभी ज्ञान नहीं मिल पा रहा है जो भगवत गीता में शुरू में भगवान ने दे दिया। संबंध ज्ञान पता नहीं तो फिर क्या फायदा? अगर तुम ज्ञानी बनोगे लेकिन तुम शरण नहीं लोगे तो कोई फायदा नहीं। सकाम कर्म बनोगे, कृष्ण से जुड़ोगे, नहीं फायदा नहीं। इसीलिए ये तीनों मत बनो, इन तीनों के ऊपर आओ। और क्या बनो? तस्मात् योगी भव अर्जुन, योगी बनो। कौन है योगी? कैसा योगी बनना है? कौन सर्वश्रेष्ठ योगी है? ये भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। हरे कृष्ण।